हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारा चैनल अब टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। गॉड क्लासेस के नाम से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही जो भी कंटेंट उसके अंदर आपको मिलेगा उसका फ़ायदा उठा भी सकते हैं। आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक क्वेरी का आपको आंसर मिल सके। और आप लोगों ने जो सपोर्ट और प्यार दिया है उस सभी का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपको पसंद आ रहा है और कंटेंट आपको लगता है कि हाँ बेनिफिशियल है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स नया सब्जेक्ट है, ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल भी नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हो, ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपके दोस्त परेशान ना हो, ये काम आपको करना है। तो आप उनके साथ चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा पूरा उठा सकें। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस के बारे में। जब लाइंस के हम इक्वेशंस बनाते हैं तो कुछ डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। उन सिचुएशंस को अगर आप समझ लेंगे तो इक्वेशंस बनाना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें इक्वेशंस ही आपको सारी बनानी है, लेकिन उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में आपको कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है या कौन सा फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लाइन की बात करते हैं किसकी, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, या आप ये कह सकते हो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों बातें यहाँ पर एक ही हैं। तो अगर देखिए कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान लो मैं हम ग्राफ बना लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन इस तरीके से जाएगी आपकी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, उसको आप समझो ज़रा ध्यान से। मान लो सपोज ये पॉइंट आपका है 2 है, ठीक है, वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये 0 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ x की वैल्यू 1 के आगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2। अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ आगे कहीं जाके मार्क करता हूँ, मान लो यहाँ 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 2। अगर हम माइनस साइड भी आप आओगे, मान लो मैं यहाँ मार्क करूँ तो ये हो गया -1 2। तो कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि थ्रू आउट क्या हो रहा है, इस पूरी लाइन के ऊपर जो y की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पर 2 आ रही है। अगर 3 से पास करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, -1 से पास करोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। यानी थ्रू आउट उस पूरी की पूरी लाइन पर y की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप x की वैल्यू देखो चेंज भी कर रहे हो, x की वैल्यू आपने 0 भी ली है, 1 भी ली है, 6 भी ली है, -1 भी ली है, लेकिन क्या y के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। y कह रहा है मैं तो 2 हूँ तो 2 ही रहूँगा, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो यानी क्या हुआ, इस लाइन की इक्वेशन क्या बन के आ गई आपके पास, y की वैल्यू क्या है 2 है, तो यही आप इसकी लाइन की इक्वेशन हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मेरे को नहीं पता अभी यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, माइनस होगा, क्या होगा नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन में इसको लिख देते हैं y = a। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आ गई। आपको बस ये बताया जाएगा कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन क्या है। तो आपको बस क्या करना है, उस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देना है, उससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात। सेम ऐसी केस होता है जब आप इक्वेशन बनाते हैं वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो वर्टिकल लाइन में क्या होगा, इस तरह से लाइन आएगी। अब सिर्फ सेम वही केस, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। आप y की वैल्यू कुछ भी डालते रहो, कुछ कितना भी सर भटकते रहो कि y की वैल्यू मैं ये डाल के देखूँ, मैं ये डाल के देखूँ, मैं ये डाल के देखूँ, कुछ भी डाल लो भाई, y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर यहाँ पर ये 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, आपकी जो इक्वेशन है ये बन जाएगी x = a। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y = a और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x = a। क्लियर होगी बात, समझ में आ जाएगी बिल्कुल। अब उसके बाद जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आती है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। बड़े ध्यान से समझना, ये आगे जितनी भी इक्वेशंस बनेगी उन सब का बेसिक यही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
हमने स्लोप का जो फार्मूला था, क्या फार्मूला हमने पढ़ा था स्लोप का, कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप का फार्मूला पढ़ा कि एक लाइन है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, x2 और y2 और x1 और y1। जब हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या होना, हमारे पास कुछ जनरल पॉइंट होते हैं कि ये लाइन भाई एक्स वाई से पास कर रही है, ये लाइन मान लो एक्स वाई से पास कर रही है, जिनको हम जनरल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं, ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर होगा, अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं तो, यानी स्लोप अगर आप इससे निकालो तो भी बात वही होगी, स्लोप इन दोनों से निकालो तो भी बात वही होगी, स्लोप इन दोनों से निकालो तो भी बात वही होगी। यानी आप स्लोप का जो फार्मूला है, स्लोप का फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ गया m इंटू में x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, और यही आपकी जो पॉइंट स्लो फॉर्म है वही बनती है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं ऐसे लिखता हूँ, m इंटू में x माइनस एक्स वन। ये आपकी इक्वेशन ऐसी है जो आगे सारी इक्वेशन बनाने में आपकी हेल्प करेगी। समझ में आ गई है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि इस इक्वेशन की हेल्प से आगे हम इक्वेशंस कैसे कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों मेरे पास जो पॉइंट स्लो फॉर्म है वो आ गई क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप और x माइनस एक्स वन। अब देखो हम इसी का यूज़ करके आगे सारी इक्वेशंस बनाते हुए चलेंगे। अब दूसरी जो इक्वेशन होगी, अगर आपको स्लोप नहीं दे रखा, मान लो वो कहता है कि लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन आप बताओ, तो उसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें आपको 2 पर्टिकुलर पॉइंट दिए जाएंगे, एक x1 y1 हो गया और एक x2 y2 हो गया। जनरल पॉइंट तो आपका रहता ही रहता है, एक्स वाई तो हमेशा लाइन पर रहेगा, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए आपको जनरल पॉइंट हमेशा चाहिए, तो वो एक्स वाई तो आपको हमेशा इक्वेशन में यूज़ करने हैं। तो अब इसकी आपको इक्वेशन बनानी है। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए देखो हम ये यूज़ यही करेंगे, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट वे में करेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, y माइनस वाई वन। इस स्लोप की जगह मैं स्लोप का फार्मूला डाल देता हूँ, क्या, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स वन। तो ये बन गया आपकी क्या, 2 पॉइंट फॉर्म। यानी अगर 2 पॉइंट आपको दिए हैं तो स्पेसिफिकली आपको स्लोप अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर वैल्यू डाल दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म तो हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, अगर उसको लाइन क्रॉस करती है उसको हम बोलते हैं कि इंटरसेप्ट है। एक्स को जहाँ पर क्रॉस करती है उसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, वाई को अगर क्रॉस करती है तो उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पर दोनों केस लेके चलेंगे, इफ़ वाई इंटरसेप्ट इज गिवन, इफ़ वाई इंटरसेप्ट इज गिवन। देखिए इस केस को समझो, अगर y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन आपकी कहीं से भी कैसे भी हो, लाइन क्या हो रही है, y को कहाँ पर क्रॉस कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया हुआ है। इस पॉइंट को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं c से, कहता है ये पॉइंट आपको दिया हुआ है और इस लाइन का जो स्लोप है वो भी आपको दिया हुआ है। तो उस केस में आपकी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, स्लोप या तो डायरेक्टली आपको दिया होगा, या स्लोप निकालने के लिए एंगल दिया होगा, या कुछ और पॉइंट दिया होगा, लाइन पैरेलल, अलग अलग कंडीशंस होंगी आपको, पर ये होगी स्लोप मिल जाएगा। अब स्लोप जब आपको मिल जाएगा तो इसकी जो इक्वेशन है वो हम क्या करेंगे, वो भी आपको इसी की हेल्प से बनानी है। ये देखो ये पॉइंट क्या है, 0C, तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, इसको अगर मैं यहाँ डाल दूँ, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप x माइनस एक्स वन। तो ये जो mx हो गया इधर, तो इधर mx हो गया, ये 0 हो गया, इस माइनस c को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत जगह यूज़ होती है। तो ये क्या बन गई आपकी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, इफ़ y इंटरसेप्ट इज गिवन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया, ये कहता है कि जो लाइन ये आप बना रहे हो, ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है, कहाँ पर, इसको नॉर्मली हम लेते हैं d। तो इस केस में क्या होगा, इफ़
एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन। तो यहाँ भी आप इसी की हेल्प से, मैं आपको समझा रहा हूँ, डेरिवेशन आपको समझा रहा हूँ, आपको यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस नहीं करना, सीधा इक्वेशन टेकनी है। आपको बस ये पता होना चाहिए भाई कौन सी सिचुएशन है, उसके बाद सीधा आपको इक्वेशन पुट कर देनी है, पूरा डेरिवेशन नहीं करना। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है ये पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप इसका फिर से वही m दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पर आ जाओ, y माइनस, अब आपको दिया ये y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू में x माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, y माइनस वाई वन, यहाँ पर 0 है, स्लोप x माइनस एक्स वन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये y माइनस 0 y हो गया, तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जब आपको x इंटरसेप्ट दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको देगा कि भाई x को, ये लाइन हमारी जिसकी इक्वेशन बनानी है, x को इस पॉइंट पर काट रही है, इसका स्लोप ये है, इक्वेशन बताओ। तो जिस पॉइंट पर वो काट रही है वो आप d की जगह पुट कर देंगे और स्लोप की जगह m की जगह पुट कर देंगे स्लोप को, आपकी जो इक्वेशन है वो सीधी सीधी बन जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब उसके बाद हम समझते हैं कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या होती है। तो वो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की हमने बात कर ली, अब सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ये बोल रहा है कि भाई ना तो पर्टिकुलर x है या पर्टिकुलर y, यहाँ पर दोनों ही इंटरसेप्ट है। यानी आपको ये भी दिया हुआ है कि x को कहाँ पर काटा जा रहा है, ये भी दिया हुआ है आपको कि y को हम कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो फिगर आपकी मान लो कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया, इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं a0 से, और इसको डिनोट करते हैं नॉर्मली हम 0b से। कर किसी से भी सकते हो, लेकिन जब आप बुक्स में देखोगे अलग अलग तो ये a और b ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब इसकी आपको इक्वेशन बतानी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। कितनी होगी हमारी, 5 6 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, इसको भी आप इसी की हेल्प से भी निकाल सकते हो, या 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, सीधा 2 पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हो। मैं आपको इसी से ही बता रहा हूँ सारी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप स्लोप नहीं दिया हुआ, तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हो गया क्या आपके पास, y2, ये y2 हो गया, y2 माइनस वाई वन, किसी को भी ले सकते हो वैसे तो, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आ गया माइनस b अपॉन में a, ये आपका स्लोप आ गया। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो अब यहाँ पर जो y1 x1 है, कोई से भी ले लो, दोनों में से कोई सा भी पॉइंट ले लो। अगर मान लो हम यही वाला ले लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में स्लोप और x माइनस एक्स वन। इसको अब सिंप्लीफाई करो, देखो a को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया ए वाई माइनस बी एक्स प्लस में ए बी। इसको बी एक्स को आप इधर ले आओ, प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू में यहाँ पर ए बी आएगा इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ पर ये जो ए बी आ रहा है, इससे पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, किससे, ए बी से, डिवाइड इक्वेशन बाय ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन में ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू 1। तो b से b कट जाएगा और यहाँ पर a से a कट जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास बनेगी x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, x के नीचे उसी का इंटरसेप्ट आ जाता है। x कहाँ पर कट रहा था, a पे कट रहा था, तो x के नीचे उसी का इंटरसेप्ट आ जाएगा, y के नीचे उसी का इंटरसेप्ट आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। अब हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म को बनाने के लिए आपको इंटरसेप्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी आई क्या, x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इक्वल्स टू 1। a का मतलब x इंटरसेप्ट है और b का मतलब y इंटरसेप्ट है। अब ये नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी होती है जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर, जहाँ पर एक पॉइंट आता है, मान लो ये आपके पास एक एक्सिस हो गए दोनों, एक ये लाइन है और यहाँ से ओरिजिन के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला गया एक, इसका डिस्टेंस है p। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है L1 की, p की नहीं बनानी है। p तो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, आपको इक्वेशन चाहिए लाइन L1 की। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसके लिए आप समझो कि आपको कुल मिलाकर ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है, तभी तो हम स्लोप इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट फॉर्म लगा पाएंगे। हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, हमें y इंटरसेप्ट चाहिए।
अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो सपोज ये वाला एंगल है आपका, ये मैं ले लूँ अगर अल्फ़ा, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कई बुक्स में ओमेगा ज़्यादा यूज़ होता है, आप ओमेगा ले लें, थीटा ले लें, अल्फ़ा ले लें, कोई नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन आपको बस एंगल यहाँ पर ही उस हिसाब से ले लेना है। अब ये एंगल अगर अल्फ़ा आपको दिया हुआ है तो उस केस में अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा भारी वाली नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है। यहाँ पर अगर ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये तो देखो हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि जो एंगल है वो इसके साथ आ रहा है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ पर मैं मार्क कर लूँ इसको OA, और ये हो गया B। तो अगर मैं यहाँ पर आपको लगाऊँ कि मेरे को परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यूज़ करना है, ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं हम OM। तो OM अपॉन में OA, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस अल्फा ही तो होता है। तो OM की वैल्यू आपके पास है P, OA की वैल्यू हम निकाल रहे हैं अभी, तो OA की वैल्यू निकल गई यहाँ से P अपॉन में कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर देखते हो, अब आप OB की वैल्यू निकालो। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल तो ये 90 होता है। अब हम इस एंगल को काउंट करें तो ये आपका बेस बन गया, सॉरी ये तो हाइपोटेन्यूज ही है, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये आपका बेस बन गया। अब आप यहाँ पर लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर भी लो, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMB। यहाँ पर आपके पास अब बेस OM है और हाइपोटेन्यूज आपके पास बन गया OB। तो यहाँ पर भी कॉस ही लगेगा, लेकिन एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा के, और जो OM है उसकी वैल्यू P है, उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं P। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, और सॉरी उसकी OB की वैल्यू क्या आ गई, OB की वैल्यू आ गई आपके पास P अपॉन में साइन अल्फा। तो हमारे पास OA की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये बन गया आपका, ये डिस्टेंस कितना है OA, P अपॉन में कॉस अल्फा इनटू और 0, क्योंकि x एक्सिस पर है। जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये आपका क्या बन गया, ये y एक्सिस पर है, तो x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू आपकी ये आ गई, यही मतलब हुआ ना इनका। तो अब आपके पास ये दोनों इंटरसेप्ट आ गए। अब आप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको यूज़ करो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, x अपॉन में a आपके पास ये है P अपॉन में कॉस अल्फा प्लस में y अपॉन में P अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा है ये आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा x कॉस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा। P यहाँ पर दोनों के नीचे है, तो यहाँ से आप P को कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड में ले आओगे, तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x कॉस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू P, और ये बन जाती है आपकी नॉर्मल फॉर्म। तो जैसा क्वेश्चन में डिमांड होगी उसी हिसाब से आप इक्वेशंस यूज़ करेंगे कि इस इक्वेशन में या इस सिचुएशन में ये वाला फार्मूला या ये वाली इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। बड़े आराम से आप इक्वेशन बना पाएंगे। इनको ज़रा ध्यान से समझें, बार बार समझें। जो इंटरसेप्ट फॉर्म है और नॉर्मल फॉर्म है, इसके जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 17.5 में है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो 17.4 में है। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा, अगली जो क्लास होगी वो 17.4 से रिलेटेड होगी, नेक्स्ट फिर 17.5 से। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।